हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 1 या फिर इस तरह का और क्वेश्चन जैसे √3, √2, √7 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम इसको समझेंगे बहुत स्टेप बाय स्टेप, और बहुत अच्छा से समझिएगा तब जाकर समझ में आएगा, वरना ये बहुत परेशान करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। एक तो थ्योरम 1.3 और दूसरा कंट्राडिक्शन मेथड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था दोनों के बारे में, लेकिन मैं एक बार और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहता है कि लेट ये इतना गिवन है, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ओके। ये सब चीज़ गिवन है। पी किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। ए क्या है, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इतना हमें 1 2 3 थिंग्स दिया गया है। तो उसमें कहता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ए पी, जो पी है यहाँ पे चर्चा, वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको समझ लीजिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसमें, और आप डेली वेजेज पे ये काम करते हो, ठीक है। पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पी का वैल्यू हम कोई प्राइम नंबर मान ले रहे हैं। जैसे देख लीजिए, पी इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं कि 5 है। 5 पे क्या है, प्राइम नंबर है, ओके। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू हमें ऐसे मानना है जो जिसको ये जो 5 डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे हमने ए का वैल्यू ले लिया 10, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो जो पी क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 100 को डिवाइड करेगा। तो पी क्या करेगा, इस ए को भी डिवाइड करेगा। तो देख लीजिए करेगा ही, जो पी है 100 को भी डिवाइड करेगा। जब 100 को डिवाइड करेगा तो 10 को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह आप एग्जाम्पल सेट कर कर देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन चलाइएगा, तभी समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पी का वैल्यू हमने ले लिया, सॉरी, पी इक्वल टू ले लिया, जैसे मान लेते हैं कि 3 है, ठीक है। अब पी डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर में मैंने 27 नहीं, तो पी का वैल्यू एक गलत हो गया, सॉरी, ए का वैल्यू हमें ऐसा लेना है जो स्क्वायर हो। जैसे 36 ले लीजिए, ए किसका स्क्वायर है, 6 का। तो जब पी 36 को डिवाइड करेगा तो पी 6 को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम यही कहता है, ठीक है। जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। किसी भी नंबर पे आप लेकर देख सकते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम कंट्राडिक्शन मेथड देखेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड के लिए जैसे देखिए, पहले भी मैं यही बताया था आपको, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन जो वर्ड बना है कंट्राडिक्ट से बना हुआ है, और कंट्राडिक्ट का अर्थ होता है एक दूसरे के एगेंस्ट में कही गई बात है, ठीक है। जैसे देखिए, एगेंस्ट में हम यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस है एक्स इज ए प्राइम नंबर, दूसरा सेंटेंस है एक्स हैज 3 फैक्टर्स। तो कह रहे हैं कि एक्स एक प्राइम नंबर है और एक्स के पास 3 फैक्टर है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर के पास कितना, 2 ही फैक्टर होता है। तो अगर इसको हम सही मानेंगे तो ये इधर वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, और इसको मानिएगा तो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, अगेंस्ट में है। और इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमें प्रूफ यही करना है कि √5 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो √5 हो या √2 हो, √3 हो, इस तरह का √7 हो, सब एक ही तरह का बनता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिखा गया है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन में, कि इरेशनल प्रूफ करने को कह रहा है ना, तो इसको हम रैशनल मान लेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। लिखा गया है लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होता है क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, या फिर ए बाई बी के फॉर्म में होता है। तो जब इसको रैशनल नंबर हमने मान लिया कुछ देर के लिए, तो हम इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, वहाँ ए और बी में क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर जो होता है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे देखिए 3/2, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है।
लेकिन यही कह दें 4/8 तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो उसी चीज़ को लिखा गया है। अब देखिए, तो √5 इक्वल टू ए बाई बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर बगल में लिखा गया है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर रूट हट जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, हेयर ए स्क्वायर लिखा गया है, हेयर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। यहाँ जो 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो जो इंटू में है तो ए भी 6 को डिवाइड करेगा, ए भी 6 को डिवाइड करेगा। समझ में आया ना। उसी तरह यहाँ पे सिमिलरली क्या है, 2 इंटू में है तो 5 भी डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमको जो नीड है वही देखेंगे। हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ क्या है, श्योरली डिविजिबल होगा। हैंस तो यहाँ पे थ्योरम हम क्या अप्लाई करेंगे, 1.3। जब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी होगा, तो वहीं लिखा गया है हैंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए 3 इंटू 5 क्या हो जाता है, 15 होता है। तो ये जो 15 नंबर है 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। ओके, वहीं यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, 5 इंटू बी है इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 5 से भी डिविजिबल है और बी से भी डिविजिबल है, बट हमको जिसको नीड है वही लिखेंगे। हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, किसके, यहाँ जितना आया है उसके अनुसार। यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे 1.3। हेंस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी मैंने आपको 1 थ्योरम बताया है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे कि ए जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है इसमें। जब ए 5 से डिविजिबल है, मैंने अभी इक्वेशन फर्स्ट में बता दिया, तो ए बाई 5 पर जब डिवाइड कीजिएगा तो कोई नंबर मिलेगा, तो उस नंबर को मैंने क्या मान लिया है, सी मान लिया है। वेयर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को देखिएगा छूट गया था तो मैंने प्लस से इंडिकेट कर दिया। तो जब भी इसमें ए में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ मिलेगा, मिलेगा ना, तो उसका नाम मैंने क्या दे दिया है, सी मान लिया है। वेयर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जब ए पॉजिटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव है, तो उसका जो आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, सोच कर देख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी के नीचे 1 है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बहुत सारी, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का ये मेथड है। यहाँ अब हमें क्या हो गया, यहाँ भी ए स्क्वायर है और इक्वेशन फर्स्ट में भी ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर के वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख देंगे, क्यों, यहाँ से रखा गया है, और इसको तो ऐसे ही उतार दिया गया है, पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से हमने यूज किया गया है इसको। उसके बाद देखिए ये जो 5 है इसको काट देगा 5 टाइम्स में। ठीक, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5c स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा। हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जो बी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है। अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो दोनों डिवाइड करेगा, यहाँ भी मैंने बताया उसी तरह का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ जो बी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, तो बी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। कौन थ्योरम अप्लाई हुआ, 1.3, वहीं आपको लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, इक्वेशन इसको 2 माना गया है। अब देखिए फ्रॉम, यहाँ लिखा गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पाते हैं उसको लिखा गया है, ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 5। ओके, ये 5 लिखा गया, देखिएगा ध्यान से, क्यों, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट यहाँ भी जैसे देख लीजिए, बी जो डिविजिबल है, देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जब बी 5 से डिविजिबल है तो बी के पास एक कॉमन फैक्टर 5 है। ऊपर के इक्वेशन में मैंने देखा कि ए भी 5 से डिविजिबल था, तो उसका भी कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। उसके बाद देखिएगा दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस।
एजम्पशन मीन्स क्या होता है, मान्यता, जो हमने ऊपर माना था। हमने √5 को क्या माना था, रैशनल नंबर है, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका उल्टा अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, रैशनल नहीं, सॉरी रैशनल नहीं है। सही बोला था मैंने, तो रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हैंस √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज ए, यहाँ पे क्या होगा, रैशनल, यहाँ पे इरेशनल होगा। ओके, IRR इरेशनल नंबर, और इरेशनल हमें प्रूफ करना था। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने समझ लिया कि इरेशनल को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आप घर से √2, √3, √5 तो हो गया, आप √6 रख सकते हैं, या फिर ये दो ही रखिए, √2 और √3, और एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। अगर बन जाए तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। यही आपका है आज का होमवर्क, और आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा।